गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो क्रूड ऑयल का आज संडे 1 जून 1:30 PM हुए हैं रात के। तो क्रूड ऑयल पे क्या एनालाइज है बिहाफ ऑफ बेस कैंडल। लास्ट शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि जो बेस कैंडल है वीकली में, उससे अगली कैंडल में रिजेक्शन आया था जो फेक ब्रेकआउट था। मार्केट नीचे आया पर इसका 25% क्लोज नहीं किया और अपसाइड में गैप अप खुला। मार्केट में अभी भी ये बेस कैंडल से डाउन ही है। जैसा कि आपने बीटीसी में देखा था कि जब टॉप में रिजेक्शन आई थी एक बड़ी कैंडल की ऑन 1 डे टाइम फ्रेम मार्केट में, वहाँ से बेस कैंडल सपोर्ट से मार्केट 3 दिन अपसाइड गए, बट बहुत स्मॉल कैंडल्स के साथ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल, जिसे हम बाजी मारू कैंडल भी कहते हैं, एक रिजेक्शन है और एक अपसाइड को पॉजिटिव है। उससे अगली कैंडल पॉजिटिव है बट वो नीचे की तरफ क्लोज हुई है, यानी कि उसने अपनी लिक्विडिटी वहाँ पर छोड़ दी है। बेस कैंडल में बोथ साइड जब बाय और सेलिंग बराबर होती है तो वहाँ पर एक मिड रेट बनता है, उसे हम बेस कैंडल कहते हैं। और हमारा ये जो ट्रेड लेने का या इन्वेस्ट करने का ये जो टेक्निक है या जो सिस्टम है, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इस बेस कैंडल के लो और इसके हाई विक के नेक्स्ट कैंडल, यानी जिसे हम लेग आउट कैंडल भी कहते हैं, वो 65% क्लोज करे। अब किसी ने मुझे मैसेज में लिखा कि भैया तब तक तो काफ़ी बड़ा पॉइंट या स्कोर निकल जाएगा और उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज या अप ट्रेंड में जाए ही ना, या लॉस हो सकता है इन इंट्राडे हो। तो मैंने बताया है कि मैं बेस कैंडल पे परफेक्शन लॉन्ग टाइम फ्रेम पर बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ट्रेडिंग के लिए किसी को सलाह नहीं देता, इसीलिए बोलता हूँ डू नॉट ट्रेड, कीप लर्निंग। पहले आप सीख लो, लॉन्ग टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करो, उसका बिहेवियर देखो कि कैसे वो वेव्स की तरह अप एंड डाउन काम करता है, क्योंकि मार्केट तो जाएगी अपसाइड ही। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स या कोई भी क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स करेंसी का कोई भी इंडेक्स आप उठा लो, कोई अपने रेट पर शुरू, कोई 1000 रुपये से शुरू है, कोई 0 से शुरू होता है, कोई 10 रुपये से शुरू है, कोई 100 रुपये से शुरू है। उसने करेक्शन करके अपसाइड ही ग्रोथ करना है। ठीक है, कंपाउंडिंग अपसाइड ही होगी, डाउन साइड नहीं होती है। डाउन साइड सिर्फ एवरेज के लिए किया जाता है, इसलिए सेलिंग की जाती है ताकि वो आकर अपना एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाए और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप मार्केट अपसाइड जाए। करेक्शन मार्केट में होना नेसेसरी है, वो एक पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल यूज़ किए गए हैं मार्केट में हर चार्ट में, और बनते हैं। और उनका बनने का कारण यही है कि खरीदार और बेचने वाला, इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है जैसे हम दुकान पर जाकर किसी वस्तु का तोल मोल करते हैं, भाव करते हैं और उसे अपने मनचाहे रेट पर खरीदते हैं, या वो दुकानदार अपने भाव पर अपने मुनाफे को देखकर खरीदार को उसे बेचता है। ऐसे मार्केट चलती है। पर मार्केट का 90% काम अपसाइड ही जाना है। अगर वो अपसाइड कोई भी स्टॉक नहीं जाएगा तो कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगी, इन्वेस्टर उस स्टॉक में पैसा नहीं डालेंगे और वो वर्क नहीं करेगा, और वो स्टॉक टॉप 20 इंडेक्स में यानी निफ्टी में या सेंसेक्स में इस टाइम वो ऐड ऑन नहीं होगा, या और कोई भी ऐसा कॉइन उसमें पब्लिक जो ओपन है उसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी।
तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको अच्छी करेक्शन मिलती है। अब 1 मंथ में आ जाओ। अब यहाँ पे फ़ोन में तो इतना नहीं बता रहा, बट 2025 से 24 के अक्टूबर का देखो आप। ग्रीन कैंडल मार्केट यहाँ ओपन बता रही है अपने आप को, वैसे तो शायद डाउन से है, बट जो इसमें आपको समझ आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये हाई आ गया, ठीक है, ये आ गया ऑल टाइम लो। मतलब जो चार्ट में इस टाइम है मैं वो बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए। ये अभी तक का हाई आ गया और ये लो आ गया। अब आपने सडनली चार्ट ओपन किया और आपको टाइम फ्रेम नहीं पता, आपके लिए आपने किया, आपको लग रहा है मार्केट तो यार नीचे गिर रही है, आपके यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे गिर सकती है। कुछ लोग रैंडम ट्रेड ले लेते हैं ऑन ग्रीन और रेड फॉर शॉर्ट, ठीक है, बट यहाँ पर हो जाता है ऑप्शंस में प्रीमियम को देखकर। तो प्रीमियम से कैसे पता लगाएं कि ये प्रीमियम आज भागेगा अपसाइड को या ये डाउन साइड जाएगा, वो हम चेक करते हैं डेल्टा की पावर से। मैक्सिमम मैं डेल्टा को देखकर करता हूँ। इन्हें प्लस किया जाता है, इन्हें भी प्लस किया जाता है। जिस साइड का डेल्टा सबसे ज़्यादा आता है वो स्ट्रॉन्ग साइड है, पर वो कब वीक हो सकती है वो आवरली चार्ट पर है। 1 घंटे के बाद डेल्टा चेंज भी हो जाता है, उसके लिए ओआई चेक करनी पड़ती है। इस बेसिस के हिसाब से हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के, कि जैसे कि 10 मिनट का चार्ट निकाला तो ये आज 30 तारीख का हाई है, ये हाई मार्क कर दिया और ये आज का लो मार्क कर दिया। यह आज का और पिछले कल का लो देख लेंगे तो पिछले का हाई ये आ गया, पर हम आज का इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे के हिसाब से सेम डे का हाई लो चलता है। ये आ गया नीचे का डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन, और अप साइड यानी 219 पे आ गया डिमांड जोन यानी कि रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर नीचे आकर अगर बेस कैंडल फॉर्मेशन होती है तो वो आपको अगर 10 मिनट में नहीं मिलती और यहाँ हैमर या 2 कैंडल्स कोई ऐसी बनती हैं जो अप एंड डाउन हो, तो आपको यहाँ बेस कैंडल फॉर्मेशन देखनी है। अब यहाँ ये थोड़ी सी बेस कैंडल है तो इसको प्रॉपर कैसे देखेंगे? 3 मिनट में हैमर आ गई, 1 मिनट में, 1 मिनट में बेस कैंडल नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसे भी हम प्रॉपर बेस कैंडल नहीं बोलेंगे। 30 मिनट में अभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक यहाँ बेस कैंडल आई है, बट एक प्रॉपर, हाँ हम इसको मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है तो इतना तो डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट होता है ऑन एज अ दीवार बॉक्स। बट फिर भी फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर बेस कैंडल कहीं फॉर्मेशन हुई है। हैमर, ये एक 3 आवर में बेस कैंडल बन रही है, ओके, और 4 आवर में भी बन रही है, और 1 डे में अभी बेस कैंडल नहीं यानी कि बिग रिजेक्शन है। यानी अब ये मेरा पर्सनल एनालाइज है, मार्केट अभी भी यहाँ से डाउन साइड जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी भी यहाँ से डाउन साइड जा सकती है। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे।
था 30 मिनट पे, 10 मिनट पे, 3 मिनट पे, 3 आवर पे, 3 आवर पे आई है ये एक बेस कैंडल। हम 2 आवर पे ढूंढेंगे तो नहीं है। 4 आवर पे, हाँ 4 आवर पे ये है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगी टू द बॉटम और क्लोज करती है तो ये ग्रीन बेस कैंडल फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम इसके हाई लो से अप साइड में मार्केट इस अपर वीक के यानी कि 52 53, ये आप मार्क कर लो, लिख लो, इससे ऊपर क्लोज करती है कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल जब 4 आवर की चले तो आपने 30 मिनट में आना है और ये इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं। बट वही लोग लें जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं किसी को ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस करना, एनालाइज करना, क्या बेस कैंडल अपसाइड में 65% के बाद क्या अपसाइड जाएगी, ठीक है, तो आप ज़रूर चेक करना। और 3 आवर में हम बेस कैंडल वैसे रेड कैंडल को मान लेते हैं। पर वैसे टाइम फ्रेम जो है क्रूड ऑयल में वो लॉन्ग के लिए अगर आप 3 से 4 दिन के लिए स्विंग ट्रेड लेते हैं तो वो काम करेगी आपकी 4 आवर, 2 आवर, 30 मिनट। और इंट्राडे करेंगे तो 10 मिनट का चार्ट, उसके ट्रेंड या ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के लिए कुछ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। मान लो मार्केट में यह भी डाउन ट्रेंड है, इसे भी आप ध्यान से समझ लो। आप इसके बेसिस पर भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ये वो लोग जो ट्रेंड ब्रेकआउट पर करते हैं। अगर मान लो यहाँ से कैंडल साइडवेज होकर अपसाइड जाके डाउन आती है और सेम सपोर्ट पर जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली बेस कैंडल, सेम इसके राइट साइड में अप साइड जाके डाउन आके अगेन एक बेस कैंडल बनाए तो उसके हाई लो को मार्क करके आप तभी ट्रेड करना। बाकी इसके अलावा और भी है, हैमर है, ठीक है, बाज़ेमारू कैंडल है, या ये जो इस टाइम बेस कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई है, हम इस कैंडल को भी बोल सकते हैं। वैसे ये भी बेस कैंडल से अब ग्रीन साइड जा रही है। अगर ये 65% क्लोज होती है तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देगी इस चैनल का और मार्केट अपसाइड जा सकती है। कहाँ तक वो आपको मैंने बताया है कि यहाँ तक जाएगी और इसके ऊपर सस्टेन करके अगर कंटिन्यू करना है तो एक बेस कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। तो वो आप किसी भी टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं क्या वो बनी है। जैसे कि यहाँ बनी है, ये मार्केट नीचे आ गई, टॉप से रिजेक्शन करके इस टाइम का 10 मिनट में टॉप इसने ये मारा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर जाएं तो मार्केट ऐसी है, 4 टाइम फ्रेम पर जाएं तो मार्केट अभी सपोर्ट पे है, उसके लिए रेजिस्टेंस अभी ऊपर है। तो इंट्राडे में ट्रेड लेना है और आपने मार्केट शॉर्ट कर दी है ये वीडियो देखकर कि वहाँ तो उन्होंने बताया है कि इंट्राडे है और मार्केट नीचे जा रही है और आपने इंट्राडे के लिए या 3 से 4 दिन के लिए शॉर्ट कर दिया और मार्केट यहीं पे अप डाउन करती है, क्योंकि ये कैंडल अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है। लेकिन जो एक पर्सनल एनालाइज है फॉर लॉन्ग, यानी कि मान लो लॉन्ग का मतलब है आज 16 जून के लिए है, आपने 17 जून का लिया है, कोई भी प्रीमियम मान लो ये 300 का लिया है, 252 ख़रीदा है आपने, ठीक है, ये 16 जून का भी आपने प्रीमियम ख़रीदा है
लेकिन वो ऐसा प्रीमियम आपने बाई किया है जो आपको पता है कि ये क्लोजिंग के टाइम में मेरे को प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो उसके लिए आपको उसका लो और हाई मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बेस कैंडल्स हैं, आप इन्हें मार्क कर लो। अब इन्हें 4 आवर पे देखो तो इसका प्राइस, ये बेस कैंडल थी, ये देखिए लो पे, नेक्स्ट कैंडल आई लेग आउट कैंडल, 65% अप क्लोज, मार्केट अपसाइड गई। यहाँ एक इसने रेजिस्टेंस यानी डिमांड जोन था लास्ट वाला, ये देखिए यहाँ 2 बेस कैंडल मार्केट नीचे आई थी, इसने यही सपोर्ट लिया, तोड़ने की ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर गई, फिर रिजेक्शन हुई। तो प्राइस ऐसे काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, डिमांड जोन पर प्राइस ऐसे वर्क करता है। बट हमें सिर्फ बेस कैंडल को फाउंड आउट करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है, बेस कैंडल रेड कलर की, तो फिर भी मार्केट अपसाइड गई, कलर मैटर नहीं करता। बट हाँ, अगर यहाँ ग्रीन होती तो 99.9% था कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ये 450 या 550 को मारकर वापस रिजेक्शन आती, मतलब डिमांड जोन और उतना बड़ा होता। ठीक है, बट ये पैटर्न चाहे अपसाइड ग्रीन बने या रेड बने, और अगर डाउन साइड अगली कैंडल जो भी डाउन साइड होगी, हमारा फोकस होगा बेस कैंडल के बाद 65%, वो चाहे सप्लाई जोन से डाउन साइड की तरफ हो या सप्लाई जोन से अप साइड की तरफ हो, यानी कंटिन्यू, वो 65% ही होनी चाहिए क्लोजिंग। उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं, यानी आपकी जो एंट्री होती है वो इस कैंडल के क्लोज होने से होती है, और बेस कैंडल की अपर विक पे आपका स्टॉप लॉस। हर टाइम फ्रेम पर हर ट्रेडर का अलग फाइंड आउट करने का तरीका होता है। बेस कैंडल हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, आप लॉन्ग फ्यूचर होल्ड करते हो, उस वीक के उस बेसिस के हिसाब से ये टाइम फ्रेम्स होती हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब मैं आकर वीकली चार्ट को एनालाइज करके इंट्राडे करूं, तो अगर तुक्का लग गया तो मेरे, मतलब एनालाइज ठीक हो बट तुक्का लग गया तो प्रॉफिट है, नहीं तो वो लॉस में जाए, क्योंकि मार्केट में ये कैंडल वीकली के हिसाब से काम करती है, वन डे की वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करती है, और आपको फास्ट मूवमेंट देखनी है तो 30-15 मिनट में काम करती है। तो वो आप समझ गए हैं, उस हिसाब से बेस कैंडल काम करती है। प्लीज़, तभी कह रहा हूँ, लर्निंग करो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे बेस कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में बहुत से इंस्टीट्यूट्स, बहुत से ट्रेडर्स ने, बहुत से टीचर्स ने अपलोड किया है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप नॉलेज गेन करो, आप चार्ट को देखो, और फ़ोन की जगह लैपटॉप, पीसी, टीवी में एंड्रॉयड टीवीज़ आ गए हैं, उसमें आप चार्ट ओपन करो, ट्रेडिंग व्यू है उसमें चार्ट ओपन करो, और सभी चार्ट्स में बड़ी टाइम फ्रेम पर उसका हाई और लो मार्क कर लो, और फाइंड आउट करो बेस कैंडल कहाँ है। डेली प्रैक्टिस करो, ड्राइंग पेपर पर बेस कैंडल कैसे बनती है उसे बार बार पेन से बनाओ, और गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च करो कि बेस कैंडल बनती कैसे है। नॉर्मल इकोनॉमिक्स में कैसे दुकानदार खरीदता है, बेचता है, हम दुकान में सब्जी खरीदने जाते हैं, कैसे हम सब्जी वाले के साथ सब्जी का भाव का तोल मोल करते हैं, वही चीज़ है सेलर और बायर के बीच में। और एक व्यू है, एक एनालाइज है। बेस कैंडल सिर्फ आपको एक जोन बताती है कि इस जोन के बीच में मैं आई हूँ, और यहाँ पर अगर वो टिक जाती है तो वो रिवर्सल लेगी, और अगर उस रेट को वो नहीं सस्टेन करती तो उसे ब्रेकआउट करके कंटिन्यूस फॉल करेगी या कंटिन्यूस अपसाइड को जाएगी। तो बेस कैंडल का इतना काम है, और मैं आपको सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में जो पैसा है, ये जो पॉइंट्स बोल लो या जो परसेंटेज बोल लो, उसको कैप्चर करने के लिए सिखा रहा हूँ। बड़े की भूख ना रख कर थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, और थोड़े में कमाओ, बहुत है।
स्टॉक मार्केट से मैं नहीं कह रहा कि कोई सीखकर करोड़पति बन जाएगा। मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ जो मैंने सीखा है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, वो किसी और की लाइफ में आकर उसकी कैपिटल को बचा ले, उसकी कैपिटल को बचा ले, और वो कितनी मेहनत करता है अपने ऊपर। और ये जो बेस कैंडल फॉर्मेशन की हमने 100 डे प्रैक्टिस की है, हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। अगर आपको भी मिलते हैं तो प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस करो। हो सकता है आप बना लो, पर हम बोल रहे हैं कि कम से कम आप प्रैक्टिस करो, दिन रात प्रैक्टिस करो, और आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर आपका फ़ायदा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्टडी भी और इम्प्रूव होगी। वो एक गुडविल होती है जो ऊपर वाला अपने आप गिफ्ट के रूप में दे देता है। तो आप मेहनत करो, मेहनत से ही आप अपनी कैपिटल को माइनस से अप साइड ले आओगे। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते। तो ये तो स्टॉक मार्केट है, इतनी टफ नहीं है, हम खुद बनाते हैं। क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न सिर्फ चार्ट को देखकर और टाइम फ्रेम को देखकर बहुत से लोगों ने, इवन हमने बहुत शुरू में लॉस किया था। तो याद रखो, हाई पर हमें डिमांड जोन को नोट करना है कि मार्केट फॉल होगी तो डिमांड जोन तक होगी, और लो पर यानी डिमांड जोन से सप्लाई जोन पर देखना है कि मार्केट डिमांड जोन से सप्लाई जोन पर जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखें आपको क्या करना है। तो भी एक प्रीमियम है जिसे मैंने पिछले 28 तारीख का मार्क किया हुआ है। आउट ऑफ द मनी का कॉल है, बट मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से एक्चुअल में मैं आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट दोनों को मार्क करके रखता हूँ, उसका हाई और लो, कि किस साइड बेस कैंडल फॉर्मेशन हो रही है और कितनी बार रिजेक्शन हुई है। और मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप बेस कैंडल फॉर्मेशन को समझें, मार्केट में प्राइस कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन का क्या वर्क है, दी सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन पर वो कैसे वर्क करता है, कितना स्ट्रांगली वहाँ बायर्स इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की तरफ, या बेस कैंडल के बेसिस पर सप्लाई जोन से सेलर्स कितने इंटरेस्टेड हैं मार्केट को डिमांड जोन तक करेक्शन करने के लिए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, पहले सीख लो, मार्केट यहीं पर है, कहीं नहीं जा रही। और मेन मोटिव, डू नॉट ट्रेड, कीप लर्निंग, बिकॉज योर कैपिटल इज़ सो प्रीवियस फॉर यू। कैपिटल को बचा लिया, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और बेस कैंडल फॉर्मेशन और इस जोन के बीच में ट्रेडिंग सीखने के लिए, आपको इन्वेस्टिंग सिखाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम हम सभी मार्केट में कुछ टाइम प्रॉफिट करके सारी कैपिटल और सारी प्रॉफिट्स को लॉस में बदल देते हैं। तो कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल से बिज़नेस चलाना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा। बीच में लॉसेस भी होंगे, गलत ट्रेड भी होगा, काट दो। अगर वो अपोजिट साइड गलत हो गया है या रैंडमली क्लिक हो गया है तो रुक जाओ, मार्केट को दोबारा मौका दो। आपके उस प्लेस पर, आपके उस सपोर्ट जोन पर या सप्लाई जोन पर, जो भी आपका व्यू है पुट का या कॉल का, उस जोन पर वो आ जाए। उसके बाद दोबारा से आप ट्रिगर करो, फाइंड आउट करो कि बेस कैंडल फॉर्मेशन किस टाइम फ्रेम पर आ रही है, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, आप स्कैल्पर हैं, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, उस हिसाब से आपका व्यू क्या है, उस सब को प्रैक्टिस के साथ अटैच करो। धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। ट्रेडिंग मीन टू से नॉट रियल ट्रेड, ठीक है? ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिस, सिर्फ पेपर ट्रेड बोलो, ठीक है? एनालाइज बोलो। जब उस पर आपको 100 टाइम में
50% भी आपको अगर अच्छे रिजल्ट आ गए, उसको और इम्प्रूव करो। और प्लीज़, जिस जिस भी इन्वेस्टर ने अपनी कैपिटल बचा ली है और वो रूल्स पे और प्रैक्टिस पे और ख़ुद को इम्प्रूव किया है, वो चाहे लेट बने, जब मर्जी बने, वो अपनी कैपिटल और अपना फ्यूचर बना लेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो और जहाँ से अच्छा लगे बेस कैंडल को सर्च करो, वहाँ से भी सीखो। बहुत सी वीडियोस हैं, वहाँ से भी सीखो। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर एक्शन नहीं लोगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने फॉल्ट्स को आप अपने मोटिवेशन में नहीं बदलोगे, आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे? सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, आपके हार्ड वर्क से मिलेगा। आप पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, चाहे अपना हो या किसी और से लिया हुआ। पैसा पैसा होता है, और पैसे से पैसा तब बनता है जब पैसा लगाने वाला कुछ सीख जाए। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जो पैसा लगा कर गवा कर सिखाती है। तो वो आप सब बेटर समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट से डरना नहीं है। चार्ट को समझो और चार्ट में एक कैंडल के साथ दोस्ती कर लो, उसका नाम है बेस कैंडल। ठीक है, यहाँ पर कोई एनालाइज नहीं दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अगर कुछ समझ नहीं आया या वर्ड स्लिप हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस एंड डू नॉट ट्रेड। ओके, ट्रेड लेने के लिए कोई सलाह नहीं है हमारे चैनल पे, सिर्फ पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू। देखिए, ये वो सभी कैंडल्स हैं जो मार्केट में डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ आपको इंडिकेट करती हैं, जिसे कई बार हम लोग इंस्टीट्यूशन एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और जिसे हम लैग आउट कैंडल कहते हैं, एक्चुअल में वो वहाँ एंट्री ले चुके होते हैं। तो जब आप धीरे धीरे बेस कैंडल सीख जाएंगे 100 डेज, फिर आपको मैं इंस्टीट्यूशन बाइंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट रूल, बाइंग ऑन बेस कैंडल ब्रेकआउट ऑफ लेग आउट कैंडल क्लोजिंग इन 65%। फ़िलहाल ये है सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन जिसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं, और सप्लाई जोन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मार्केट कैसे वर्क करती है ये चार्ट में मैंने बताया है। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा और ये फोर्थ सपोर्ट है। मैक्सिमम 4 सपोर्ट में मार्केट अपसाइड यानी फिफ्थ वेव अपसाइड जाती है। कई बार फेक ब्रेकआउट या हाफ से नीचे भी आ सकती है। इट डिपेंड ऑन मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या न्यूज़ है, क्या सेंटिमेंटल है उस पर हम जो काम करते हैं, हम करते हैं बेस कैंडल फॉर्मेशन ऑन सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो मार्केट का काम ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, या मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है, और ये आगे कैंडल्स, बेस कैंडल इस टाइप से भी मिल सकती है आपको, बेस कैंडल ऐसे भी मिल सकती है। इन दो कैंडल्स को प्लस कर लोगे आप तो भी एक फॉर्मेशन ऑफ इनडिसाइडेड कैंडल है। इन दो को भी कर लोगे आप इक्वल तो भी एक बेस कैंडल फॉर्मेशन है। ऐसे ही राइट साइड है, और जहाँ पर कई लोग इन सिंगल कैंडल्स के हिसाब से भी ट्रेड लेते हैं, वो उनका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। बट याद रखना, सिर्फ एक बेस कैंडल का मतलब है मूल्य बराबर होना बायर्स का और सेलर्स का। फिर वहाँ से जिस तरफ का रुख बदलता है उसे रिवर्सल कहते हैं या कंटिन्यूस कहते हैं। कि मार्केट में यहाँ बेस कैंडल फॉर्मेशन बनी, मार्केट ने इसके लो पर आया और नीचे, तो ये कंटिन्यू डाउनफॉल हो जाएगा। और यहाँ से अगर अपसाइड को गया तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मार्केट इस टाइम एक जोन में काम कर रही है, यानी डिमांड जोन में और सप्लाई जोन पर। डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा जिस भी तरफ, उस तरफ एक अच्छा
पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। और मैं आपको कहाँ ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, जिस जोन में कोई ट्रेडिंग नहीं करता। जो आदमी बेस कैंडल से इस जोन में ट्रेडिंग करना सीख गया, प्रैक्टिस करना सीख गया, बेस कैंडल को फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करना सीख गया, वो आने वाले टाइम में वो हर बड़ा कैप्चर करेगा पॉइंट ब्रेकआउट का, जो मैक्सिमम सब करते हैं, और रेगुलर नेक्स्ट डे में आके इस जोन में आकर सारी कैपिटल और सारे प्रॉफिट को भी ज़ीरो में कर लेते हैं। तो कीप लर्निंग, डू नॉट ट्रेड। मुश्किल चीज़ सीख लो, मुश्किल जोन में सीख लो, बाकी सब आसान है, क्योंकि मुश्किल हमने बनाया है, मार्केट ने नहीं। रिस्पेक्ट द मार्केट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कीप लर्निंग। विदाउट लर्निंग मार्केट में कुछ नहीं। पैसा है या पैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट पैसा होने से नहीं चलती, बुद्धिमत्ता और ज्ञान से चलती है। जिन भी लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया है, उन्होंने पहले सीखा है, मार्केट को समझा है, तब इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए वो मार्केट चला रहे हैं, हम लोग नहीं। मार्केट में एंट्री तभी करना जब आपके पास मार्केट का नॉलेज हो, उसके बिहेवियर को समझने का, उसकी चाल चलन को सीखो, फिर मार्केट में आओ। थैंक यू। कीप लर्निंग।